तो अपने व्यक्तित्व को, खुद को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जीवन में शिकायतों को ख़त्म करें और कृतज्ञता को पैदा करें। आज हमारा जीवन हर व्यक्ति, हर वस्तु से, हर घटना से शिकायतों से भरा हुआ है। कृतज्ञता तो हम भूल ही गए हैं। कृतज्ञता हमारे जीवन में आ गई है। कृतज्ञता क्या होती है? किसी ने हमें एक गिलास पानी पिलाया तो हमारे मन में भाव आया कि कभी हमारे यहाँ ये आएगा तो हमें से एक गिलास दूध पिलाएंगे। और कृतज्ञता क्या होती है कि उसका एक गिलास पानी पिया और उस गिलास को भी अपनी जेब में डाल के निकल के चले आए। तो आज हमारी स्थिति ये हो गई है। तो जीवन में जब शिकायतें स्टार्ट होती हैं तो हमारा शिकायतों का ऑरा बन जाता है, एक वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ क्रिएट हो जाते हैं और उसी तरह की शिकायत जीवन में देने वाली चीज़ें बढ़ने लगती हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपको कहीं जल्दी जाना है और आपकी गाड़ी में हवा नहीं है, या जो साधन आपको मिलता था वो थोड़ा लेट हो गया, तो आपने शिकायत स्टार्ट कर दी कि इस बस को भी इतने लेट आना था। अब आप देखेंगे कि जब तक आप यात्रा करेंगे आपको पूरे रास्ता भर परेशानी ही परेशानी, मतलब आपको लेट करने वाले ही साधन मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ से शिकायत शुरू कर दी और वो शिकायत के वाइब्रेशन बने। अब सारी चीज़ें जो आएंगी जिन्हें आप चुनेंगे वो सब आपको लेट करने वाली होंगी। कभी कभी जल्दी जल्दी जाता है कोई ऑफिस और उसने स्कूटर में हवा कम देखी और उसने कहा इस स्कूटर में भी हवा आज ही कम होनी थी, तो जाएगा तो देखेगा ट्रैफिक मिल गया, अब ट्रैफिक में लेट हो रहा है, फिर देखेगा कि कहीं बैरियर लगा मिल गया, फिर देखेगा कहीं किसी से टकराई गया, तो और जीवन में लेट ही होता चला गया। और यही होता है जब हम एक शिकायत करते हैं तो हजारों शिकायतें देने वाली चीज़ें हमारे पास में आने लगती हैं। तो आज हम देखते हैं कि लोगों के पास में इतनी आय है, इतनी आय होने के बाद में भी उन्हें आय के साधनों से कितनी शिकायतें हैं। तो वो आय के साधन इतने होते हुए भी उनसे सुखी नहीं है, क्योंकि फिर वो जो आय का साधन है वो उसे सुखी नहीं कर सकता है। जिससे हम शिकायत करेंगे वो हमें कैसे सुख दे सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर वस्तु प्रेम चाहता है। जब हम प्रेम देंगे तो वो प्रेम देगा, प्रेम नहीं देंगे तो वो प्रेम नहीं देगा। आप तो एक पौधे को रख करके देख लो, आप एक छोटा प्लांट ले आएं और उसको प्रेम से खाद दें, पानी दें, तो आप उसकी वृद्धि देखना। और फिर आप दूसरा प्लांट रखना 30 दिन के लिए और 30 दिन उसे पोषण देना, उसे खाद पानी उतना ही देना जितना उसे दिया था, और उससे शिकायतें करना। फिर देखना आप उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। हो सकता है वो आपकी नेगेटिविटी से सूख भी जाए। तो जब पेड़ पौधे इतने संवेदनशील होते हैं हमारे प्रति, तो व्यक्ति, वस्तुएं और ये ब्रह्मांड कितना संवेदनशील होगा। तो जीवन में खुद को आकर्षक बनाने के लिए अपने आसपास कृतज्ञता की एक ऑरा हमें बनानी होगी, और कृतज्ञ भी हमें हृदय से होना होगा। जब हम अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये हवा जो हमें मिल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन सांसों को हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, जो हमें निःशुल्क मिल रही हैं, उसकी कीमत तब पता चलती है जब सांस छूट रही होती है हॉस्पिटल में और वो ऑक्सीजन देने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन सांस मिलती नहीं है। तो जीवन में जो चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं, इस सूरज की रोशनी निःशुल्क मिल रही है, हवा पानी हमें निःशुल्क मिल रहा है, इनको हम कभी कृतज्ञ नहीं हुए। जब हम कृतज्ञ होते तो ये वास्तव में इनसे जो हमें मिलना था वो हमें मिलता। अभी ये सिर्फ दे रही हैं, हम इनसे कुछ अच्छा ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनसे हम बहुत कुछ ले भी सकते हैं। लेकिन तब ले सकते हैं जब हम इनको प्रेम दें, जब हम इनके प्रति कृतज्ञ रहें। तो कृतज्ञता भी तब आती है जब हमें होश सधने लगता है। जैसे जैसे हमें होश सधने लगता है और हम देखते हैं कि कितने सारे साधन हैं जो हमें जीवित रखने के लिए तत्पर हैं।
तो इस तरीके से कृतज्ञता पैदा करने के वाइब्रेशन को बनाना यदि हमने सीख लिया तो जीवन में जो हमें वास्तव में सुख और आनंद देने वाली सारी साधन हमारे पास में आते चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी को हम पैदा करेंगे उसी तरीके का संसार हमारे आसपास निर्मित होता चला जाएगा। धन्यवाद।